प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो का विषय है कि हमें बीमारी क्यों होती है, उनके कारण क्या है, रोग के कारक और कैसे हम स्वस्थ रहें, अर्थात रोग कारकों से कैसे हम बचें और आरोग्य प्राप्त करें। समझते हैं कि हम रोग क्यों आते हैं, बीमारियां क्यों होती हैं और बीमार होने पर हम कैसे लगते हैं। बीमार जब हो जाते हैं, जब हमारे अंदर कोई भी रोग होता है तो क्या होता है, हमें लगातार थकान लगने लगती है, हम बहुत हताश से महसूस करते हैं, हमारी सेल्स और कोशिकाओं में फैट बढ़ जाता है, उसमें मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में सजीवता नहीं रहती, हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। बहुत दिन तक रहे तो हमारे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है और इससे अल्जाइमर का भी खतरा बढ़ जाता है और हम असमय में बुढ़े से दिखने लगते हैं, एजिंग हो जाती है और तनाव में आने लगते हैं। आखिर ये सब क्यों होता है, ये रोग क्यों होते, बीमारियां क्यों आ जाती हैं, हमारा जीवन कैसे चलता है, ये हम समझें। जीवन में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक तो ब्रह्मांडीय शक्ति से मिल जाना और हमारा भोजन हम जैसा ले रहे हैं, जैसा हम खाना अंदर लेते हैं। तो दो चीजें हैं, प्राण शक्ति, चेतना शक्ति और भोजन। जब हम जो भी हमारा भोजन आता है वो कैसे पचता है, प्राणवायु से ऑक्सीजन जाके, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तब भोजन हमें शक्ति देगा। क्यों कि भोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ऊर्जा मिलती हमें और इस ऊर्जा से ही हमारा जीवन शक्ति चलती है, हमारी जीवन जो है और हमारे सारे क्रियाकलाप संभव हो पाते हैं। लेकिन और समझिए हम कि इस ऊर्जा के साथ साथ हमें ऑक्सीजन आयन भी मिलते हैं, जो कि मल तो मिलता ही है जो हम उत्सर्जन तंत्र से निकाल देते हैं, लेकिन कुछ रेडिकल्स बन जाते हैं जिन्हें ऑक्सीजन आयन कहते हैं, ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। और ये इस ऑक्सीडेंट से हमें बचाता कौन है, हमारे अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, जो एक रक्षा तंत्र हमारे अंदर है, जो कि ऑक्सीडेंट्स को न्यूट्रलाइज करता है, उनको बिल्कुल क्रियाहीन बना देता है। जब तक ये नहीं होगा तो ऑक्सीजन रेडिकल थ्योरी से हमें हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां, एसिडिटी वगैरह सब पैदा करते हैं। तो ये अगर हमारे शरीर में ये एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म में, इस तंत्र में कमी आ जाए तो फिर दो रास्ते हैं, या तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स लें और वो अवशोषण भी करें जिससे कि हमारे शरीर में ये काम करे, नहीं तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। दूसरा इनका कारण हमारी मानसिक सामाजिक समस्याएं भी हैं। हमारा जो वातावरण होगा चारों तरफ, हम बाहर की चीजों से भी रिएक्ट करेंगे, क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, बाहर दुनिया में रहना है तो उससे भी हमारी समस्याएं, उससे भी हमारे अंदर तनाव पैदा होगा जो कि ऑक्सीडेटिव तनाव कहलाएगा, और जिससे भी, और ये ऑक्सीजन आयन, ये रेडिएंट्स बनेंगे और इस रेडिएंट से, ऑक्सीजन रेडिकल से क्या होगा, हमारी एसिडिटी बढ़ जाएगी। और इस रेडिकल से दूसरा चीज क्या होगा, हम जो माइक्रोबायोटा हमारे इंटेस्टाइन में है, जो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो
भी माइक्रोबायोडेटा है, जो आंतों में जीवाणु हैं उनमें बदलाव आ जाएगा, उनमें चेंजेस हो जाएंगे, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, हमें बहुत सारी परेशानियां। लेकिन सबसे होता क्या है, इसका मतलब है एक हमारा ऑक्सीडेशन एक कारण है, दूसरा हम भोजन के साथ अगर कुछ टॉक्सिक चीजें ले लें वो कारण बन जाता है, और इन सब कारणों से क्या होता है, हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन क्या है, वास्तव में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेमेशन जो है शरीर की एक प्रतिक्रिया है, जो कि जितनी भी आंतरिक और बाहरी क्रियाएं होती हैं उनके प्रतिक्रिया स्वरूप है। अगर हम अंदर मन को शांत कर लें और बाहर कोई हमें अशांत ना करने पाए, ऐसा हमारा अंदर मन हो जाए, तो ये प्रतिक्रियाएं भी कम हो जाए। लो, ये प्रतिक्रिया है जो हमें बचाती है। इन्फ्लेमेशन क्या है, एक तरह से प्रतिक्रिया है, शारीरिक प्रतिक्रिया है। शरीर अपने को बचाने का एक तरीका ढूंढता है, कैसे हमें आंतरिक और बाहरी कारणों से अपने को बचाए रखें। इन्फ्लेमेशन में होता क्या है, इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं, फूल जाता है, जगह जगह में थोड़ा सा लालामी आ जाती है। और क्यों आती है, क्योंकि खून का दौरा होता है इस साइड में, इस तरफ जहां पर भी एसिडिटी बढ़ती है या जहां पर भी परेशानी बढ़ती है, संक्रमण होता है किसी भी चीज का, कोई इन्फेक्शन आता है तो वहां पर फूल जाएगा, क्योंकि वहां खून दौड़ेगा उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि उस जगह के टिश्यूज, वहां के सेल जो है वो नष्ट होने लगते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये रक्त जो है इस तरफ दौड़ता है। हमारे लिम्फिक सिस्टम से लिम्फ जो है इस तरफ दौड़ते हैं, सफेद श्वेत कण रक्त के इस तरफ दौड़ते हैं, जिससे ये फूल जाता है जगह, और जगह कुछ गर्म होने लगती है और रक्त की लालामी आने लगती है। फिर वहां पर जो गर्म होने लगता है कुछ दर्द भी होने लगता है, और कभी कभी जो है वो क्रियाहीन बन जाता है वो हिस्सा, वो जगह। तो देखें ये इन्फ्लेमेशन क्यों, कि जल्दी से हम इसे ठीक कर दें। हमें बुखार आ जाता है, क्यों बुखार आता है, क्योंकि चीज बैक्टीरिया जिससे कि मर जाए, जिससे कि यहाँ पर गर्मी ले आती है। वास्तविकता में हमारे शरीर ने एक दैहिक सुरक्षा कवच बना रखा है, इसके अंदर है, जो सुरक्षा कवच, जो सेफ्टी गार्ड्स हैं, वो क्या है, जैसे हमारी स्किन, हमें जो त्वचा है वो किससे बचाती है, कि बाहर से कोई चीज चोट न लगने पाए, कोई बैक्टीरिया अंदर न घुसने पाए। और इसी तरीके से हमारे अंदर में भी बहुत सारे कफ, बहुत सारी लिक्विड, बहुत सारे द्रव इस तरह से हैं जो कि अगर कुछ चीज अंदर चली आती तो बाहर फेंकते, जैसे हमें खांसी आती है हम छींकते हैं ये, और हमें नाक से पानी बहने लगता है, आंख से पानी बहने लगता है, इसलिए कि बाहर की चीजों को हम निकाल दें। अगर ये सब नहीं निकल पाते हैं और रह जाते हैं तो हमें इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो बुखार भी क्या है, उन बाहर की चीजों को नष्ट करने के लिए, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वो बाहरी चीजों को नष्ट करने के लिए, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए ही ये एक प्रतिक्रिया है जो हमारा शरीर पैदा करता है। इस इन्फ्लेमेशन अगर हम देखें, हम दो तरह से इन्हें विभाजित कर सकते हैं। एक होता है अक्यूट या तीव्र, दूसरी होता है क्रॉनिक या दीर्घकालिक। वास्तविकता यह है कि हमारी जो नेटिव इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उससे ही हम इस संक्रमण से या इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर हम बच गए इस चीज से तो हम स्वस्थ रहेंगे, और ये तभी संभव है जब हम अपने आप को ऐसे बनाए रखें। और अगर संक्रमण बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, और हमारी अपनी रोग निरोधक क्षमता से ज्यादा संक्रमण है, बहुत देर तक क्रॉनिक बीमारी बन जाती है, तो फिर क्या होगा, तो होगा कि हम
इन्फेक्टेड हो जाएंगे बहुत देर तक और इन्फ्लेम्ड रहेंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। ये दवाइयां खाने से भी बढ़ जाता है कभी कभी, या जो भी टॉक्सिक चीजें हैं वो अगर शरीर में ज्यादा हो गई, जो नहीं निकल पाए, तो उससे भी बढ़ जाती है। आखिर टॉक्सिक चीज है क्या? हर खाना, हर पेड़ पौधे से निकली हुई वस्तु, हर जो है जानवर से निकली हुई वस्तु, सब में टॉक्सिसिटी दी हुई होती है भगवान ने, इसलिए कि जिससे उन प्राकृतिक चीजों को बचाया जा सके, जिससे उन्हें दूसरे कीटाणु से संक्रमित होने से बचाया जा सके। लेकिन ये जब हम खाना खाते हैं तो टॉक्सिक चीजें निकालने की कोशिश करते हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें हवा के साथ या भोजन के साथ अंदर चली जाती हैं। तो ये टॉक्सिक भी हमारे इन्फ्लेमेशन का एक कारण होता है। तो इन सब से बचाने के लिए हमें अपने आप को अपने खाने पीने में, अपने रहन सहन में बहुत सारे जो है सुरक्षा बरतनी पड़ेगी। क्या सुरक्षा बरतनी पड़ेगी, ये हम आगे चलते देखते हैं कि किस तरह की सुरक्षा हम करें जिससे हम अपने आप को बचा सकें। हम समझते हैं कि रोग कारकों से हम आरोग्य कैसे पाएं, हम कैसे अपनी सुरक्षा करें। आप देखते होंगे बहुत से लोगों में एजिंग जल्दी दिखाई देने लगता है, वो बड़ी कम उम्र में ही वो बुढ़े से दिखने लगते हैं, असमय में बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा क्यों आता है? हम अगर सकारात्मक वातावरण में रहें, ऐसे लोगों की जिनकी की युवकों की तरह की सोच हो, अगर उनके साथ रहें और अपने सोच को बढ़िया बनाए रखें, उत्साहित रहें, प्रफुल्लित रहें, जिससे कि सकारात्मक वातावरण हो, तो हम कम उम्र के दिखेंगे, हमें बीमारियां कम होंगी। और वही अगर हम नकारात्मक वातावरण में रहें, क्योंकि जितने भी नकारात्मक सोच है वो एसिडिटी बढ़ा देती है, अम्लता बढ़ा देती है। या हम बहुत अकेलापन रहे, अपने आप को दुनिया से अलग करके रखें, तो भी हमारी नकारात्मक सोच बढ़ेगी, जिससे कि अम्लता और एसिडिटी बढ़ जाए। अगर हम कम कैलोरी का मतलब अच्छा भोजन करें, पोषक भोजन करें, लेकिन इसमें कम कैलोरी हो, क्योंकि ज्यादा कैलोरी होगी तो हमारे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, और ये पाचन तंत्र पर जोर ना पड़े, ऐसे कम कैलोरी का अगर पोषक भोजन लेंगे तो भी हम स्वस्थ रहेंगे, कम उम्र के देखेंगे। और वही अगर तले मसाले युक्त खाना को खाएं तो क्या होगा, हमारी एसिडिटी बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी, हमारे भोजन पाचन तंत्र में भी जोर पड़ेगा, तो क्या होगा, असमय में बुढ़ापा आएगा। हम ये देखें कि हमारे सामाजिक वातावरण, हमारा भोजन, ये दोनों ही रोग कारक, हमें इनमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथ साथ हम क्या पॉजिटिव चीज करें, हम सीडेटिव न रहे, बैठे न रहे, कुछ मेहनत करें, जिससे कि हमारा शरीर एक्टिव हो, सजग हो। और इसके साथ साथ अगर हम योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम ये सब करें, तो भी हम जो भी अम्लता, एसिडिटी बढ़ गई है, वो सब निकलने का उसे मौका मिले और हम स्वस्थ रह सके। अपने मन की सोच अच्छी करने के लिए निस्वार्थ कर्म बहुत सहयोग करता है। जो काम हम निस्वार्थ करेंगे, लोक संग्रह हेतु करेंगे, लोगों की भलाई के लिए करेंगे, बिना किसी अपनी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, तो हमारे अंदर अम्लता भी कम होगी, हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा।
वही अगर हम मतलब के लिए हर काम करेंगे, हर चीज में अपना स्वार्थ देखेंगे, तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा अंदर का मन, अंदर का वातावरण ये एसिडिटी बढ़ा देता है, अम्लता ला देता है। वो अत्यधिक अम्लता क्या करती है? शरीर, मन व ऊर्जा की क्रिया पर निर्भर है। अगर हमारी एनर्जी फंक्शंस हैं, ऊर्जा की क्रिया, ये अगर सही नहीं होगी तो अम्लता, एसिडिटी बढ़ जाएगी। जो तरह तरह की विकृतियां आ जाती हैं, क्योंकि हम अगर स्वभाव के अनुकूल अपने स्वभाव को ठीक करें और ये तो स्वभाव के प्रतिकूल काम करेंगे, तो रोग की प्रतिक्रियाएं होंगी, रोग के रूप में प्रतिक्रियाएं होंगी। अगर देखें कैसे होती है, अगर तनावजन्य रोग क्या होते हैं, जैसे अब कभी बैक पेन, पीठ दर्द होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, ये सब स्ट्रेस से होता है, तनावजन्य रोग है। इसलिए बहुत ज्यादा हम चिंता में रहे, एंजाइटी करें, उससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और बहुत अधिक एंजाइटी होने पर क्या होता है? पैनिक अटैक तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे हृदय के रोग पैदा हो जाते हैं। अगर समझिए, बहुत समय क्या होता है? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, मानसिक तनाव के कारण शरीर में बहुत सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं। अगर जब भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होगा, मानसिक तनाव होगा, हमें क्या होगा? तो जो पहले से शरीर के अंदर बीमारियां हैं, कोई एसिडिटी है, कुछ भी है, तो उसमें इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर इमोशनल चीजें हैं, भावनात्मक सदमा है, उससे क्या होता है? अस्थमा हो जाता है। तनाव से, अगर स्ट्रेस से माइग्रेन या सीने में दर्द हो जाता है। तो अगर इससे हम देखें कि हमें अंदर और बाहर से पवित्र रहना होगा, इसका मतलब है कि हम जहां तक हो शांत रहें, छोटी छोटी बात पर क्रोध, घृणा, ये सब हमारे शरीर के अंदर ना आने पाए, हमारे मन में ना आने पाए, जिससे ये शारीरिक लक्षण पैदा ना हो। क्योंकि जब मन में जो तनाव आएगा, अगर गुस्सा आएगी, क्रोध आएगा, किसी से नफरत आएगी, किसी बदले लेने की भावना आएगी, तो वो सब बातें हमारी शरीर पर भी पैदा होने लगती, बहुत सारी बीमारियों के रूप में पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने भोजन को ठीक रखें, अपनी सोच को ठीक रखें, तो हमारा आरोग्य बढ़ेगा, हम असमय में बुढ़े नहीं दिखेंगे, हमारी एजिंग कम हो जाएगी और हम कम उम्र के दिखेंगे, स्वस्थ दिखेंगे। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमें, हमारा उत्साह बढ़ाएगा, हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा।